गुड इवनिंग मेरे सब दोस्तों को और भाइयों को बहनों को जो आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं। मेरी तरफ से आपका वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन में। और उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। चंद एक दोस्तों का नाम लेकर उनको वेलकम करूंगा, जो कि मेरी आदत है जब मैं सेशन शुरू करता हूं। मैं देख भी लेता हूं कि कौन कौन हमारे साथ है और मैं नाम भी बोल देता हूं। तो अब्दुल साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल शहाब हैं बेसिकली। और तेजपाल जी हैं, शौकत राठौर हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं। और तेजपाल जी का पूरा नाम लिखा है तेजपाल हरितवाल। और अमित कुमार हैं हमारे साथ। और अमर कुमार सिंह हैं, यूसुफ बंजीर का हैं, तनवीर हैं, नवीन सैन हैं, अ, बिबिक आनंदा हैं, और आनंद शेखर हैं, महेश चर्चानी हैं, तारिक शेर प्रसाद हैं, अशोक कुमार हैं जैसलमेर राजस्थान से, रमीज शेख हैं, सज्जाद हैदर हैं। सज्जाद भाई, आप पाकिस्तान से दुबई पहुंच चुके हैं, आपका पाकिस्तान का नंबर बंद था। नबी साहब हैं बम्बई से, इजाबुल हैं, और देव कंपा जी हैं, विजुअल कुमार हैं, विजुअल कुमार। अफजल खान हैं, प्रताप सिंह हैं आज की मीटिंग में हमारे साथ अभी तक, राहुल लेडे हैं, उकाशा कमर हैं, असमीन बंजीर का हैं, साबिर खान हैं, नजरीन हैं, शिवेश जी हैं हमारे साथ। BFIC नेटवर्क के बहुत बड़े लीडर्स में आते हैं ये। और मोहन जी शेखावत हैं हमारे साथ, शमशेर अली हैं, RK लालावत हैं, मुकेश कुमार हैं, सुदीप सिंह हैं, वलीद हैं, SK विक्रम हैं, और हसरत शेख जी हैं हमारे साथ। अनीस हैं, दीपक राठौर हैं, तेजाराम जी हैं, महर शहजाद अली हैं हमारे साथ, और शाजी क्रिप्टो हैं, शंभू शाह जी हैं, श्रीकांत मसाने हैं, नजर शेख हैं, हरपाल हैं, प्रभारकर हैं, अमर सिंह मीना जी हैं, सैयद अलीम हैं सीनियर लीडर, हीरा लाल सुधार जी हैं, ये हरियाणा से, ये भी हमारी बहुत प्यारे भाई हैं और लीडर हैं बड़े। सुरजा कांटा जी हैं, आसिम मुगल हैं, सुनील हैं, रमेश गदवाल हैं, एक और बड़े लीडर मौजूद हैं, विजय राठौर जी हमारे साथ हैं, और कमलकांत हैं, गुरदयाल सिंह हैं, शकलदीप कुमार शर्मा हैं, प्रताप जी हैं, एहसन भट्ट हैं, स्टार वसीम हैं, और प्रमोद यादव हैं, मनीष कदम हैं, SK गुप्ता हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो 3 मिनट गुजर गए, आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस करेगा। एक तो बुलेटो का प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूंगा जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है, और साथ ये है कि थोड़ी सी मजीद चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो डेली मीटिंग्स होती हैं, आप सब तो आ चुके हैं, लेकिन जो नहीं भी आए उनको कोशिश किया करें उन तक कुछ ऐसा पैगाम पहुंचता रहे, ताकि जो है वो क्योंकि जो रिश्ता है, जो राब्ता है, वो बहुत जरूरी होता है रिश्ते बनाए रखने के लिए। तो ये जो जूम मीटिंग होती है ये रोजाना ही होती है, और इसमें आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है जो है वो कंपनी के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने का। और ये आपके लिए एक सहूलत है, इसको सुविधा समझें, इसको एक नेमत समझें। मुझे अभी आपने देखा कल के दिन में एक न्यूज चली बाइनेंस के ऊपर कि बाइनेंस ने 4 कॉइन्स को डीलिस्ट कर दिया है, और बड़े बड़े कॉइन थे, वो पुराने कॉइन थे। रीजन अभी कोई बहुत ज्यादा सामने नहीं आई, लेकिन 4 कॉइन्स को डीलिस्ट किया। ऐसे जो 2017 से काम कर रहे थे उनको भी डीलिस्ट किया है उसने। तो उनके जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहां कोई बताने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ऐसे क्वाइंस जो 6-6 साल की हिस्ट्री रखते हैं और उनके अंदर ये वाली सिचुएशन भी मौजूद रहती है। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ब्लेसिंग है कि इस कंपनी का ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है और इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहती है। तो इसलिए इससे एक दूसरे का हालचाल भी पता चल जाता है, और इसके साथ साथ ये है कि इस पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हमें मिलते रहते हैं, जिनकी बुनियाद पे हमने अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी होती है, जिन इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हमने अपने कल को प्लान करना होता है। तो वो इंफॉर्मेशन हमें इस तरह के सेशन में मिलती है। तमाम वो लीडर्स जो टाइम निकाल पाते हैं वो इन सेशन को करते हैं, जब जब उनको मौका मिलता है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बुलेटो की प्रेजेंटेशन से पहले, उसको मैं बहुत शॉर्ट करूंगा 5-10 मिनट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक डेवलपमेंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि आपका जो BFIC क्वाइन है
बहुत जल्द आप इसको आपको पता है ऑलरेडी के BFIC कॉइन जो है वो BFIC की ब्लॉकचेन का BFI ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, और इस कंपनी का पहला कॉइन है। इस कंपनी का किसी हद तक वो बड़ा लव भी है, इतना बड़ा लव है कि उसी के चक्कर में बी लव भी लॉन्च किया। तो BFIC जो है इसकी ये दुनिया के अंदर इस वक्त जो इज्जतदार क्वाइन माने जाते हैं, जिनको कहीं पर पहचान मिली है, जहां जिनको कहीं शनाख्त मिली है, वो 1 लाख क्वाइन उन क्वाइनों में से बहुत जल्दी आपको अगले चंद एक दिनों के अंदर आप टॉप 1000 में नजर आएंगे। आप पहले 1000 प्रोजेक्ट्स में होंगे। आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जहां लाखों प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, वहां अगले चंद एक दिनों में, अगले एक हफ्ते में, शायद अगले 2 हफ्ते में आप दुनिया के टॉप 1000 प्रोजेक्ट्स में आ जाएंगे, टॉप 1000 क्वाइंस में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी ये एक डेवलपमेंट है, ये एक अचीवमेंट है आपके लिए। इसके साथ ही साथ कोई भी कॉइन जो है उसको आप जितना ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं, जितना ज्यादा उसकी खरीदो फरोख्त को आसान बनाते हैं, आपने आम जिंदगी में देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों की रीच में नहीं होते और लोग उनको खरीद नहीं पाते। हमेशा आपको पता लगता है कि जी इस शहर में मिलती है और इस शहर में नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे टेंजिबल, जैसे बेकरी का शॉप है तो इस जगह पे मिल रही है और उस शहर में नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर जितनी ज्यादा आप उसको एक्सेसिबल बनाते हैं उतनी ज्यादा सेल बढ़ने का चांस होता है। ठीक है, ये मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी क्रिप्टो की करेंसी की मार्केट के अंदर भी और क्रिप्टो करेंसी से हटके भी। तो आपने अपनी एक्सेस और अपनी रीच बढ़ाने के लिए BFIC ने, पहले जिन एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा था वो आपको पता ही है, डिजी फिनिक्स पे था, एल बैंक पे था, बिटमार्ट पे था, और ये चल रहा था। अभी आपकी जो लिस्टिंग्स चल रही हैं उनमें से डीप कॉइन के ऊपर आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट है, कल से वहां ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग ऑन है। और एक दिन के अंदर वहां जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $4,95,000 से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम है आपका डीप कॉइन के ऊपर। अगर आप जाएं डीप कॉइन के ऊपर, BFIC कॉइन खोलें, उसकी कैंडल्स पे क्लिक करें तो आपको ऊपर वॉल्यूम दिखेगा, उसकी प्राइस अप है, हाई एंड लो, और साथ आपको वॉल्यूम दिखेगा। और ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ चंद एक दो घंटे पहले की, जब मैंने देखा था लास्ट टाइम, तो $4,95,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम था आपका जो है डीप कॉइन के ऊपर। इसी तरह आपका जो कॉइन है उसने बाइकॉनमी के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, और इसी तरह आपके कॉइन ने विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। तो 3 एक्सचेंजेस के ऊपर कल से लेके ऑनवर्ड तक आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उनके ऊपर आप देखेंगे तो आपको उसका बाइंग सेलिंग जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आपके लिए अगले एक हफ्ते के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर 2 बड़ी एक्सचेंजेस आ रही हैं, जिनमें से एक MEXC एक्सचेंज है और दूसरी पोलोनिक्स एक्सचेंज है। तो आपकी रीच बढ़ रही है, आप स्लोली अपना काम कर रहे हैं, अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, ताकि जितना ज्यादा आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, जितना ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, जितने अच्छे तरीके से आप लोगों को खरीदने में सहूलत प्रोवाइड कर सकेंगे, उतने अच्छे अंदाज में आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा। तो ये एक्सचेंजेस की लिस्टिंग है, ये अपने टारगेट रखा हुआ है, एक टारगेट कितनी एक्सचेंजेस पर जाना है उतनी एक्सचेंजेस पर जाते चले जाएंगे, और उसकी वजह से उन एक्सचेंजेस के ऊपर से आपको कस्टमर्स मिलते चले जाएंगे। यानी डीप कॉइन पे ट्रेडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और मैं ही डीप कॉइन पर जा रहे हैं। मैंने तकरीबन अपने 10 के करीब टीम मेंबर्स को कॉल किया है 2 दिन के अंदर, तो मैं उनमें से 10 में से किसी ने भी डीप कॉइन के ऊपर अकाउंट नहीं बना रखा हुआ। ठीक है, और ये एक बड़ी एक्सचेंज है, मैंने बताया था $5-7 अरब का डेली ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करती है। तो इसलिए जो है वो, अगर आप चाहें तो डीप कॉइन पर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे अपनी KYC करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास MEXC आएगी और दूसरी जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, वहां पर डेफिनेटली आपके अकाउंट्स रहने चाहिए BFIC के लिए। तो इस तरह आपके लिए जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी आ रहा है और मैक्सिमम डेवलपमेंट भी हो रही है। और इसके साथ साथ जो BFIC कॉइन है उसके लिए आपके पास जो एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी आ रही है वो फॉरेक्स की। और ये फॉरेक्स की जो प्रोडक्ट है, इसको आप वाकई इसको रियली इंजॉय करेंगे। इस प्रोडक्ट को, इसकी ट्रेनिंग्स भी करेंगे, हो सकता है कि 1-2 दिन में इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसकी मल्टीपल ट्रेनर्स जो हैं वो आपको इसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। जो करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग की शायद जरूरत नहीं, उनको सिर्फ पोर्टल को समझना है। उनको एक टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत शायद रहेगी कि वो पोर्टल को समझ सकें कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जब होता है हम कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम ट्रेडिंग करने के लिए, आप किसी भी बाइनेंस की एग्जाम्पल ले लें, किसी भी एक्सचेंज की एग्जाम्पल ले लें, हम चाहते हैं चार्ट पर
चार्ट पर जाकर देखते हैं क्या चल रहा है, फिर वापस आते हैं अपने टर्मिनल पे और ट्रेड प्लेस करते हैं। तो आपका जो ओके एफएक्स आ रहा है, इसके अंदर ये फीचर मौजूद रहेगा कि आप अपने चार्ट के ऊपर ही क्लिक करके ट्रेड लगा सकते हैं। आपने चार्ट देखते हैं और चार्ट देखते देखते ही आपने ये डबल क्लिक किया बाय पे या सेल पे, आपकी ट्रेड लग गई। तो ये आपके लिए फीचर, इस तरह के बहुत यूनिक फीचर्स आएंगे, इसीलिए इसको एप्लीकेशंस के साथ लॉन्च करें। कोशिश की जाएगी कि एंड्रॉयड और ऐप स्टोर की, एंड्रॉयड और सॉरी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की एप्लीकेशंस जो हैं उनके साथ ही इसको लॉन्च किया जाए, ताकि आप डे वन के अंदर ही प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से OKFX को लॉन्च करके उसको स्टार्ट कर सकें। तो उसमें आपको डेमो अकाउंट से आपका स्टार्टिंग होगा, फिर आप उसको फंड कर सकते हैं। और फंडिंग कैसे करेंगे? BFIC से। BFIC से फंड करेंगे और जो कमाएंगे आप, जो प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, वो भी आप BFI में ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से जो है वो आपका यूजिबिलिटीज के अंदर, जो बाकी यूजिबिलिटीज चल रही हैं वो अपनी जगह पे हैं, और ये नई यूजिबिलिटीज जो हैं वो आपको दिखने को यहाँ पर मिलेंगी। और फॉरेक्स वाला प्रोजेक्ट जो है वो इसी वीक के अंदर आपके पास लाइव हो जाएगा होपफुली। तो ये आपकी यूजिबिलिटी के हवाले से डेवलपमेंट है। इसके अलावा BFIC की डिमांड और यूजिबिलिटी के लिए दो चीजें नेटवर्क से जुड़ी हुई चल रही हैं। उसमें से एक चीज जो है वो बी लव है। बी लव टोकन का जो विड्रॉल है, जब हम अपनी एप्लीकेशन पर जाकर लेते हैं तो उसके लिए हमें BFIC पे करना पड़ता है फीस के तौर पे। तो उसकी एक यूजिबिलिटी यहाँ पर चल रही है। फिर उसकी एक यूजिबिलिटी बुलिटो के अंदर चल रही है कि आप अपनी हर स्लॉट के साथ 25 सेंट का BFIC भी लगाते हैं। वो जितना भी बनता है 25 सेंट में, उसको जितना भी आ रहा हो, वो आपको उतना BFIC जो है वो पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जनरल डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और बहुत जल्द आपका बुलिटो के वाले से ही बता दूं कि आपका बी लव का कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है वेरी सून। वो आपको थोड़ी देर में शायद उसकी आज PDF आपको मिल जाए। और उसके बाद ये है कि आप बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं इसकी। हो सकता है कि कल के दिन में आपके पास ये लाइव हो जाए। और इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये A क्लब और B क्लब से अलग एक क्लब है। यानी इसकी कैलकुलेशन जो है वो A B क्लब के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये सेपरेटली चलेगा। आप इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको शायद एक रेफरल कोड की भी जरूरत पड़े, तो आप अलग से उसको अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने B लव के कॉन्ट्रैक्ट को अलग से चला सकते हैं। और इसको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर रखा हुआ है, बहुत थोड़े क्वाइंस के ऊपर रखा हुआ है। यानी इसका स्टार्टिंग जो है, ये मैं आपको ये बता सकता हूँ अभी कि ये इसका जो स्टार्ट है वो 100 B लव टोकन से है। यानी किसी को भी अगर स्टार्ट करना होगा तो वो जस्ट 100 B लव टोकन लगा के उसके साथ 25 सेंट का जो है वो BFIC लगाकर वो स्टार्ट कर सकता है। तो 25 सेंट का BFIC विच इज वेरी लो, और बहुत थोड़ी सी आपकी गैस फीस है जो कि 0.001 BFIC, और साथ $100 का BLV, सॉरी 100 BLV, $100 का BLV नहीं, 100 BLV, 100 BLV इससे स्टार्ट किया जा सकता है। तो लॉजिक तो यही है कि आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करें तो मिनिमम से स्टार्ट करें, फिर अर्न करके उसको इंक्रीज करते चले जाएं। तो ये बीलव है। और इसके अलावा जो बुलिटो का प्रेजेंटेशन है वो आप सुनते रहते हैं, चलता रहता है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो लोग नेटवर्क करते हैं या जो रेफरल मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बड़ी अच्छी और खूबसूरत चीज होती है। इसके अंदर चीजें ऑटोमेटेड तरीके से चल रही होती हैं। हमें सिर्फ साइन अप करना होता है, हमें मैक्सिमम सेल्स जनरेट करना होता है, और सेल्स जनरेट करने का कोई और तरीका नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेल जनरेट करने का तरीका है कि आप लोगों को सिर्फ बताएं। आप किसी को समझा नहीं सकते, ये भी समझ लें। और आप किसी को जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, कन्विंस नहीं कर सकते, और ना हमें करना चाहिए। हम लोगों को बात पहुंचा सकते हैं। तो जितनी ज्यादा कोई बात फैलाएगा, जितना ज्यादा कोई अपनी बात को स्प्रेड करेगा, उतना ज्यादा मेच्योरिटी का लेवल निकलता है। यानी उतने ज्यादा कस्टमर या क्लाइंट आपका, या आपका जो है वो सेल्स जो है वो मेच्योर होता है। एक जनरल स्टैंडर्ड रेशो ये है कि अगर आपकी कोई शॉप हो जिसका आपने डिस्प्ले बना रखा हो, फॉर एग्जांपल आपका जूतों का एक शॉप है या आपका गारमेंट्स का एक शॉप है, और आपने उसका डिस्प्ले बना रखा है, तो यकीन रखिए कि डिस्प्ले बनाने का फायदा क्या होगा कि अगर आपकी दुकान के बाहर से 1000 लोग गुजरेंगे तो उनमें से 100 लोग आपकी दुकान के अंदर आएंगे। अगर 1000 लोग गुजरे हैं दुकान के बाहर से, तो फुटफॉल जो है वो आपकी दुकान में 100 लोगों का आएगा। और जो 100 लोग अंदर आएंगे, उनमें से उम्मीद की जाती है कि 10 लोग आपका सामान खरीद लेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड रेशो है। इसी तरह जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी करते हैं, हम दूसरों के सामने बात रखते हैं, यही काम करते हैं, चाहे वो जूम के जरिए करें, चाहे फेस टू फेस मीटिंग में करें, चाहे दोस्तों की गैदरिंग में करें, चाहे कहीं पर भी करें।
तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको यकीन रहना चाहिए कि अगर आपने 1,000 लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई है, या अगर आपने 1,000 लोगों ने आपकी बात सुनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें से 10 लोग जो है वो आपके साथ, यानी 100 लोग जो है वो आपकी बात को सीरियस लेंगे, और उनमें से 10 लोग जो है वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने बात ही एक बंदे के साथ की है, तो इसका मतलब होगा, या बात ही 10 लोगों के साथ की है, तो हमारी परसेंटेज उतनी सक्सेस नहीं निकलेगी। तो इसलिए कोशिश किया करें, चाहे अपने पर्सनल लेवल के ऊपर करें, चाहे ग्रुप में करें, कहीं ना कहीं जो है वो चाहे फिजिकल करें, मैक्सिमम लोगों तक आपकी ये बात, आपकी अवेयरनेस पहुंचेगी, तो उसके नतीजे में मैक्सिमम आपके पास सेल्स आने के चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो आपके साथ जुड़ते हैं आपके बिजनेस में। इस वक्त आपके पास जो है वो एज ए एसेट 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक आपके पास एज एन एसेट BFIC है, जिनके पास पड़ा है, उनके पास होल्डिंग है, जिनका स्टेक पे लगा था और वापस मिलना है, वो भी समझे उनके पास ही पड़ा है। अल्टीमेटली कंपनी ने उनको रिटर्न करना है, और उसके लिए प्लान जो है वो बहुत अच्छा और बड़ा फास्ट प्लान डिजाइन कर रखा है। अगर अगर क्या, डेफिनेटली जैसे ही सक्सेस मिलती है, BFIC के हवाले से कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं इस कंपनी ने, BFIC की ग्रोथ के हवाले से। जैसे ही वो ग्रोथ मिलती है, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आपका स्टेकिंग वाला लॉक्ड है, जब वो आपके पास भी आ जाएगा, तब आपकी चॉइस है कि आप उसको अपने पास रखते हैं और किसी अच्छे टाइम पे उसको बेचना चाहते हैं, किसी बुल रन में बेचना चाहते हैं, या जब आपका दिल करता है आप बेचना चाहते हैं। तो एक आपके पास BFIC है जिसको आप होल्ड करके रखे हैं, और दूसरा आपके पास BLV है जिसको आप होल्ड करके रखे हैं। BLV में भी आपका स्टेकिंग पे था, लेकिन वो आपको वापस मिल रहा है। उसका जो है वो ऑलमोस्ट 20% वापस मिल चुका था, बल्कि 30% होने वाला शायद अब। तो उसका भी आपको बकाया 70% में मिल जाएगा, तो वो आपकी अपनी होल्डिंग है। और जो BFIC और BLV में फर्क समझना चाहता है, उसको यहां से पता लगेगा कि कंपनी के पास होल्डिंग का क्या बेनिफिट है और यूजर को वापस देने का क्या बेनिफिट है। जब कंपनी के पास रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो किसी राइट टाइम पे राइट पॉलिसी के तहत दे सकती है। ये कंपनी ने आपको चॉइस नहीं दिया हुआ, और जहां चॉइस दिया हुआ है, वहां पे हम देखते हैं कि किस तरतीब से, किस बेदर्दी से उसको जो है वो ट्रेड किया जा रहा होता है। यानी फर्क ही नहीं पड़ता, बाज़ औक़ात प्राइस बहुत डाउन चली जाती है, तब भी फर्क नहीं पड़ता, लोग सेल कर रहे होते हैं क्योंकि उनका डिसीजन है। तो इस तरीके से ये दोनों एसेट्स हैं। एक चीज ये है कि दोनों एसेट्स हैं, इनको होल्ड करना है। इनके लिए जो हम कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए मेंबर, एज ए वर्कर, एज ए एसोसिएट, एज ए फेलो, एज ए लवर, कुछ भी हम करना चाहें इन दोनों कॉइन्स के लिए कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव चीजें जो कर सकते हैं। अगर मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस करता हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं BFIC के बारे में भी बात करूं। अगर मैं इंस्टाग्राम पे, अगर मैं फेसबुक पे, अगर मैं किसी टेलीग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर हूं, या मेरा एक ग्रुप है, तो मुझे डेफिनेटली जो है वो स्कोप लोगों को बताना चाहिए BFI कॉइन के वाले से। जो उसका स्कोप है वो लोगों के सामने रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लोली ग्रेजुअली डिप शिप आएगी, नहीं आएगी कोई पता नहीं, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन ग्रेजुअली जो है हम, क्योंकि मार्च में या फरवरी में, क्योंकि BTC की जो हाविंग होती है उसको नंबर ऑफ ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। जिस दिन उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स पूरे हो जाते हैं, उस दिन हाविंग हो जाती है। कुछ डेट फिक्स नहीं की जा सकती। यानी आप में से कोई भी बंदा हफ्ता पहले भी नहीं बता सकता कि क्या डेट होगी, कोई भी दुनिया में नहीं बता सकता। एक हफ्ता पहले भी एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि किस डेट को होना है, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे है। ट्रांजेक्शन रुक जाएंगी तो नए ब्लॉक नहीं बनेंगे। जब नए ब्लॉक नहीं बनेंगे, तो फिर जाहिर है उसकी डेट एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। तो इसलिए जो आपका है वो ये मैं गलत बात कर गया। ब्लॉक्स तो बनते ही रहते हैं BTC के केस में। BTC का ब्लॉक हर 10 मिनट में बनता रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली डेट टाइम कोई भी नहीं बता सकता। तो फरवरी में, मार्च में, कहीं पर करके वो जो आपकी हाविंग है, उस हाविंग से जुड़ा हुआ जो एक तरीकाकार या एक एक्टिविटी शुरू होगी, तो हम बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस बुल रन की तरफ बढ़ते हुए आपके पास ये पूरा एक चांस है कि अपने क्वाइन को प्रमोट करते रहें जितना आप कर सकते हैं। कंपनी ने तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं, उस पर काम शुरू करेगी, लेकिन अगर मैं होल्डर हूं, तो एक होल्डर के तौर पे भी मेरा बनता है कि मैं उसके लिए पॉजिटिव और अच्छी चीजें करूं जो मैं कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली ये है कि 2 प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी जो BLV है उसके लिए आपको पता है, जैसे ही उसका रिमेनिंग टाइम कंप्लीट होगा, तो जिन एक्सचेंजेस पे BFIC डाला जा चुका है, इन एक्सचेंजेस पर BLV की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये है कि बहुत सारी यूजिबिलिटीज जो भी एक्सक्लूसिव BFIC के लिए हैं, उन एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो BLV भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हो गया। और तीसरी चीज ये है कि वर्क करने के लिए, डेली बेस पे कुछ कमाने के लिए, रोजाना की बेस पे कुछ निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ROI का प्रोजेक्ट तो है नहीं अभी कि जिसके अंदर हम डेली इनकम कर पा रहे हो, या क्वाइन होल्ड करके कुछ उसे अर्निंग कर पा रहे हो। होल्डिंग तो सिंपल चल रही है हमारी, BLV की होल्डिंग भी और BFIC की दोनों होल्डिंग्स जो है, अब इनके अंदर हमारे लिए कोई डेली बेस पे रिवॉर्ड नहीं। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बी
जी सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। तो जी, तो हमारे पास जो अर्निंग करने के लिए, डे टू डे अर्निंग करने के लिए जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, उसको पूरा फोकस करिए। उसके अंदर चाहे हमें बी लव का ऑप्शन मिले, चाहे हमें हमारे पास जो है वो ए क्लब और बी क्लब का ऑप्शन है, उसके अंदर जो है मैक्सिमम अपनी एनर्जी को लगाइए, यूटिलाइज कीजिए, लोगों को कनेक्ट करिए और मिनिमम से कनेक्ट करिए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, किसी भी बंदे के लिए। जब नए लोगों को साथ जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि नए आदमी को तो इतनी इतनी समझ बूझ नहीं होती, उसकी कुल जमा पूंजी जिंदगी की लगवा कर अगर आप उसका कुछ ना बना पाए तो हम वो बुरी बात हो जाएगी। तो उसको स्टार्ट करवाएं आप किसी भी, मतलब इससे मैं समझता हूं कि इससे आसान क्या होगा कि $7 के अंदर उसको दो बीटीसी मिल जाते हैं, $1-2 का उसका लगता है, तो $7-8 में उसकी एंट्री करवाएं, उसको समझाएं, उसको रिकमेंडेशन करना सिखाएं, उसको थोड़ा मार्केटिंग करने का बताएं, उसे कहें कि दूसरों को रेफर करे। उसके वो $7-8 जो है ना, उसको $70-80 बनवाने पे, 700-800 बनवाने पे काम करिए। ठीक है, नए लोगों के साथ, जो पहले से समझते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, उनको तो खुद सेंस है, वो पूरी की पूरी 8 स्लॉट्स बाय करके भी आ जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नया कोई होता है तो उसको इस तरीके से एंटरटेन किया करें, इस तरीके से जो है वो गाइडलाइन दिया करें। तो मेरे पास फिलहाल यही इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो है वो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सिर्फ अपने हवाले से नहीं बल्कि हर हवाले से पॉजिटिव रहिए। चीजें अच्छी हैं और बेहतरीन हैं और बेहतरीन डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, चीजें ग्रो कर रही हैं, ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छे ट्रैक के ऊपर आप हैं। और एक चीज जो मैं अश्योर करना चाहूंगा आपको, अश्योरिटी है उस चीज की, वो ये है कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम करेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। कंटिन्यू करिए अपने सफर को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि खुलासा क्या होता है, खुलासा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, कि आज आपने एक कॉइन को खरीदा $1 का, कल बेच दिया $1.25 पे, फिर दो का वो ऊपर चढ़ गया तो दो का खरीद लिया, और फिर ढाई का हुआ तो बेच दिया, फिर $3 पे खरीद लिया और 4 का हुआ तो बेच दिया। ये सारी एक्टिविटी करते रहे और एंड पे जब प्रॉफिट निकाला तो पता लगा जी $2 का प्रॉफिट है। और एक आदमी ने $1 का खरीदा था और कोई उसने हफ्ता रखी रखा, तो इसका मतलब है वो तो सीधा बेचने पे जाएगा $4 पे। उसने हैसल भी कोई नहीं की, उसने बहुत ज्यादा खपाई भी नहीं की, मगजमारी भी नहीं की, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं दिखाई, बहुत ज्यादा शोखी भी नहीं करनी पड़ी। तो वो आराम से $1 का लेके $4 पे पहुंच गया। और एक बंदे ने 6 दफा बेचा, 6 दफा खरीदा और फिर कमाया $2। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये होता है कि आप होल्डिंग करके उसमें से कमाएं। इसी तरह इस कंपनी के वाले से मैं बता दूं कि हम बहुत सारे, हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, हमारे साथ काम करने वाले भाई थे, जो इस स्कोप के साथ कि अब यहाँ पर काम स्लो है या यहाँ पर फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तो चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और जो वो कुछ ना कुछ किया है ना, उस कुछ ना कुछ में उनको ढेर ढेर सारा नुकसान हुआ है, ढेर ढेर सारा प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत ज्यादा चीजें फेस की हैं। तो ये वाला, इस एक्टिविटी से परहेज करना चाहिए। अगर आपको दुनिया में कोई अच्छी चीज मिलती है तो जाहिर है मैं कोई हूं नहीं आपको रोकने वाला, ना कोई रोक सकता है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि, क्योंकि ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये याद कर रख लें अपने पास, ये इस फॉर्मूले को कभी मत भूलें। ठीक है, कि आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव और चार्मिंग नजर आती हूँ, अभी फिलहाल तो है ही कोई नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हो भी तो आपको जो है वो थोड़ा सा एहतियात करते हुए अपने फोकस रखना चाहिए अपने काम पे। आपको जो है ना वो इतना इतना यकीन रखना चाहिए। आज आप देखें बुलिटो के अंदर कितनी ज्यादा अर्निंग्स कर रखी हैं लोगों ने। मैं अभी, मुझे जुबानी याद नहीं है, बट आई अज्यूम के कोई 35-40 लाख डॉलर जो है, 35-40 लाख डॉलर्स का बिजनेस हो रखा है भाई। तो इसका मतलब ये है कि वो अर्निंग है बेसिकली, वो लोगों ने अर्न किया है, लोगों ने कमाया है। तो इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म से कमाया जा सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं। एक चैलेंज हमारे साथ जो काफी अरसे से चलता आ रहा है कंपनी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के चक्कर में, कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी तरह टेक्निकल हमें काफी ज्यादा इश्यूज दे जाते हैं, लेकिन वो भी ओवरकम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। चीजें बहुत सारी थी करने के लिए, हो भी रही हैं। और आपको पता ही है उमर भाई जिस डेडिकेशन से करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं उनका साथ दे सकें, एज ए फ्रेंड, एज ए कुलीग। तो उनके साथ चलते भी हैं। तो आप सब भी पूरी अपनी कोशिश करते ही हैं, तो हम इंशाल्लाह जो है वो ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सारे लोग, सारे भाई मिलके। तो मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। 25 मिनट में ही पूरा हो गया। और अपना ख्याल रखिए। और उम्मीद करता हूं मैं कि कल के दिन में अगर बी लव लॉन्च होगा, कल में परसों में जब भी बी लव का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उम्मीद करता हूं कि उमर भाई हमें ज्वाइन करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी भी हवाले से, वो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गुड नाइट।